गुणवती, अपने आप को संभालो सखी। आओ बैठो। ये लो, जल पियो। इतने दिनों से तुमने कुछ भी नहीं खाया है सखी। तुम्हें भूख नहीं लगी? भूख लगेगी तो भोजन भी वो स्वयं ही देंगे। इस प्रकार आपने नारायण भक्ति में अनेकों दिन बिताए, शरीर दुर्बल भी हुआ, तब भी आप रुकी नहीं। और फिर कुछ दिन बाद फिर क्या हुआ प्रभु? साधु संतों की एक टोली आपके आश्रम में पहुंची। बोलो नारायण हरि नारायण हरि नारायण, बोलो नारायण हरि, बोलो हरि नारायण हरि हरि। क्या आश्रम में कोई है? क्या हम नारायण भक्तों को कुछ समय विश्राम करने के लिए आसरा मिल सकता है? हाँ। प्रणाम साधु महाराज। क्या हुआ देवी? मेरे पास आप सबको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ? आपका सेवा भाव ही पर्याप्त है। आप सब बैठिए, मैं आप सबके लिए जल ले आती हूँ। देवी, जल तो प्राप्त हुआ हमें, थोड़ा भोजन मिल जाता। यात्रा से हम थके हुए हैं और हम सब भूखे हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिवर, मेरे घर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो स्वयं ही जल पीकर जी रही हूँ। सच? कुछ भी नहीं है घर में? हाँ साधु महाराज, यदि होता तो मैं निसंकोच आपको परोसती थी। तो फिर आपके रसोई घर से ये सुगंध कैसी है? आपकी ही कृपा का प्रसाद फल है। अब कोई साधु भूखा नहीं जाएगा, कोई साधु भूखा नहीं जाएगा। प्रभु श्री हरिनारायण ने आप सबके लिए प्रसाद भेजा है, आप सब ग्रहण कीजिए।
देवी, हम तृप्त हो गए, अब हमें आज्ञा दीजिए। कल्याण हो। मेरा कल्याण मुनिवर? उसका क्या उपाय है? एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत तो मैं बचपन से रखती आ रही हूँ मुनिवर। ये तो उसी का परिणाम है कि हम नारायण भक्तों को आपके घर से भूखा नहीं जाना पड़ा। हे साधु महाराज, मुझे अपने पति और पिता समान प्रभु शरण में जाने का उपाय सुझाने की कृपा करें। पुत्री, कार्तिक मास बहुत पवित्र और पावन होता है। उस मास में जो भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं उसका पुण्य सबसे अधिक मिलता है। और उस मास में जब सूर्यदेव तुला राशि में होते हैं, उस समय स्नान करने से सांसारिक सुखों के साथ साथ प्रभु श्री हरि नारायण के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है, परम पद की प्राप्ति होती है। मैं आपके सुझाव का पालन करूंगी मुनिवर। आपको अनेकों धन्यवाद। चलो देवती, स्वयं प्रभु श्री नारायण हरि ने प्रसाद भेजा था। साधु संतों की टोली ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। अब तुम भी प्रसाद ग्रहण कर लो। चलो। इस भोजन पात्र में तो एक पूरी और थोड़ी सी खीर बची है, और तुमने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया है, फिर भी तुम ये मेरे साथ बांटना चाहती हो? हाँ, प्रसाद को बांटकर खाना तो हमारा धर्म है ना। तुम महान हो सखी, सचमुच महान हो। अगर कोई अन्य व्यक्ति होता तो ये भोजन कभी नहीं बांटता। धर्म निभाने में भला कैसी महानता। चलो प्रसाद ग्रहण कर लो। आओ। प्रसाद का एक कण भी भीतर जाए तो ऐसा लगता है मानो वर्षों की भूख ही मिट गई हो। मैंने कहा था ना, जब भी मुझे भूख लगेगी स्वयं प्रभु मेरे लिए भोजन भेज देंगे। किंतु आज तुम्हारे मुख पे आनंद की जो झलक है, केवल भूख मिटने की तो नहीं है। क्या हुआ है? मुझे प्रभु का आशीर्वाद पाने का मार्ग मिल गया है। कार्तिक माह में मैं आकृति स्नान का संकल्प लूंगी। ये आप ही की लीला थी ना प्रभु? उन साधु संतों को आपने ही भेजा था ना? भगवान तो भक्ति भाव के भूखे होते हैं। जब भक्त अटूट भक्ति और श्रद्धा का परिचय दे, भला भगवान भी उससे कैसे पीछे हट सकते हैं? तो क्या मैं कार्तिक मास का स्नान संकल्प निभा सकी? न कार्तिक समो मासो, न कार्तिक समो मासो, न कृतेन समम युगम, न वेद सदृशम, न तीर्थ गंगड़या समम। कार्तिका प्रवरो मासो, वैष्णवाणा प्रिय सदा। कार्तिकम सकलम यस्तु, भक्त्या सेवते वैष्णव। अर्थात कार्तिक के संतुल्य कोई माह नहीं, और सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। कार्तिक मास का स्नान इतना सरल नहीं, घोर शीत में
सूर्योदय की पहली किरण के पहले स्नान लेना होता है। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। हाँ, ओम श्री नारायण हरि, ओम श्री नारायण हरि। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। गुणवती के शरीर में इतनी शक्ति कहाँ थी कि वो कार्तिक की उस शीत को सहन कर सके। और जब कार्तिक मास का अंतिम दिवस आया, वो अस्वस्थ हो गई। थोड़ा तो अपना ध्यान रखना चाहिए था ना सखी। अब क्यों उठ रही हो तुम? कार्तिक स्नान के लिए भी तो जाना होगा ना, तभी तो मेरा संकल्प पूरा होगा और मुझे प्रभु की कृपा मिलेगी। मुख से बोल निकलना कठिन हो रहा है और तुम्हें स्नान करने जाना है। जाना तो होगा ही ना, आज कार्तिक माह का अंतिम दिवस है। परंतु तुम्हें तेज ज्वर है, तुम्हारा शरीर ज्वर से तप रहा है। ये तो बस शरीर का ताप है। प्रभु का नाम लूंगी तो पल भर में सब ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं सखी, तुमने पूरी रात मेरी सेवा की है, अभी थोड़ा विश्राम करो, मैं शीघ्र ही लौटूंगी। संभल कर जाना सखी। मुझे संभालने वाले तो वो है जिनकी दृष्टि सदा हम पर रहती है। तुम चिंता मत करो। प्रभु, आज कार्तिकेय के इस आखिरी दिन मुझे स्नान करने की शक्ति दीजिए। मेरा संकल्प पूरा करने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मेरा संकल्प पूरा करने में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु ने अपनी कृपा से वंचित कर दिया मुझे। मैं अंतिम दिन का स्नान भी पूरा नहीं कर पाई। मेरा संकल्प अधूरा रह गया। ऐसी क्या भूल हो गई मुझसे प्रभु, ऐसी क्या भूल हो गई।
नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। देवी गुणवती, ये विलाप का नहीं, आनंद मनाने का समय है। तुम्हारा कार्तिक स्नान अब पूर्ण हो। तुम्हारे इस सफल संकल्प के फल स्वरूप तुम अपने अगले जन्म में मेरे पूर्ण अवतार श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें परम पद प्रदान करता हूं। पूर्व जन्म में कार्तिक स्नान के परिणाम स्वरूप आपको वैकुंठ में वास मिला, और जब मैं अपने इस पूर्ण रूप में अवतरित हुआ तो आपने भी जन्म लिया, और इस जन्म में भी आपके पिताजी वही हैं जो पिछले जन्म में थे। ये आपके कार्तिक मास और एकादशी के व्रत का ही परिणाम है कि आप देवियों के समान गुणों और पुण्यों से परिपूर्ण होकर असाधारण बन गए। आपने गुणवती रूप में मेरे मंदिर के आगे तुलसी वाटिका लगाई थी, इसलिए आज ये कल्प वृक्ष आपके आंगन में शोभायमान है। अपने पूर्व जन्म कार्तिक माह पर आपने जो दीपदान किया था, उसी के परिणाम स्वरूप आपके निवास में स्थिर लक्ष्मी का वास है। एकादशी व्रत और अन्य व्रत करते हुए आपने सभी कर्मों में पति रूप में नारायण का निवेदन किया, इसलिए आज आप मेरी पत्नी हैं। एकादशी और कार्तिक माह के अनुष्ठान की इतनी अपार महिमा है। हाँ, इन दोनों ही अनुष्ठानों से प्रभु श्री हरि नारायण सदैव प्रसन्न होते हैं। अनेकों यज्ञ, तप, दान और व्रत से कहीं अधिक ये दोनों व्रत फलदायी होते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गुणवती जैसे साधारण स्त्री का असाधारण हो जाना। तो क्या देवी सत्यभामा और प्रभु श्री कृष्ण एक साथ नरकासुर का वध करेंगे? तब तो मैं अभी जाकर प्रभु श्री कृष्ण को नरकासुर के पापों के बारे में बता देता हूँ। पुत्र गणेश, प्रभु श्री कृष्ण से कुछ छिपा नहीं है, किंतु जब तक उसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं, वो उसका वध नहीं करेंगे। इसलिए उसके अंत के लिए हमें उसके समय के आने की प्रतीक्षा करनी होगी। इस समस्या का समाधान करने के लिए समय आने पर तुम्हें भी अपना योगदान देना पड़ेगा पुत्र। विघ्नहर्ता होने के नाते सृष्टि का ये विघ्न तुम्हारे बिना नहीं टलेगा। उचित है माता, जो आपकी आज्ञा। अब शीघ्र मिलेगी नरकासुर के पापों से इस जगत को मुक्ति। पुत्र, ऐसा अधर्म करोगे तो अपने विनाश को आमंत्रित करोगे। त्याग दो ये विचार। सेनापति उत्तम,
प्रणाम महाराज, आदेश दीजिए। पृथ्वी की सभी अविवाहित सुंदर राजकुमारियों का हरण करके लाओ यहाँ। मैं उन सभी से विवाह करूंगा। निष्ठा और समर्पण प्रभु का आशीर्वाद पाने की कुंजी है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.